एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर ले। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और ये रूटीन मेरा फेवरेट रूटीन होता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो इस बहाने मैं भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ। जब इन लोगों की छुट्टियां होती है तो मैं भी लेट करके ही उठती हूँ, यानी कि 6:30 6 बजे ऐसे। स्कूल रहने के बाद जल्दी ही उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इन लोगों के लिए बना रही थी नाश्ता। बच्चे दोनों नाश्ता कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए इनका काम, इन लोगों का भी नाश्ता हो रहा है। अभी गाय आएगी तो गाय का भी नाश्ता होगा, पहले इन तीनों का नाश्ता हो जा रहा है। तो देखिए आराम से खा रहे हैं गर्मा गर्म रोटी, और उसके बाद देखिए नमस्ते भी कर ले रहे हैं मेरे हस्बैंड जी को। इन लोगों की आदत ही है। तो चलिए, इन लोगों का तो नाश्ता हो गया है। अब फटाफट से बच्चे को भेजते हैं, चाय पीते हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम में। तो अभी मुझे ना पूजा करनी नहीं थी, तो हस्बैंड जी ही पूजा कर दे रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह ही फटाफट से पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। तो उधर क्लीन हो गया है, हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं। तब तक थोड़ा सा बर्तन था, नाश्ता में तो हो ही जाता है, बर्तन थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं। तो मैं सोची चलो फटाफट से इन्हें भी धो करके हटा दे रही हूँ। जितने देर में वो पूजा करेंगे ना, उतने देर में मेरा जितना भी बर्तन है सारा मेरा बर्तन धुल जाएगा, और उसके बाद फिर उन्हें अच्छे से नाश्ता वगैरह भी करा देंगे। तो ये मेरा तो दोस्तों, हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस नहा करके, पूजा पाठ करने के बाद। और मैं भी नहा करके आ गई हूँ किचन में लेने के लिए अपना नाश्ता। तो सोची चलो क्यों ना अभी ही मैं दाल और चावल दोनों ही चढ़ा देती हूँ, जब तक ये सब बनते भी रहेगा और फिर मैं नाश्ता भी करते रहूँगी। और सुबह सुबह सारा काम हो गया ना, तो जल्दी नाश्ता भी हो जा रहा है, वरना बहुत लेट हो जाता है मेरा। लेकिन अभी सब कुछ जल्दी हो जा रहा है तो हो भी जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुकर में मैं दाल चढ़ा दी हूँ और इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हमेशा बोलते हैं आपका चावल इतना फ्रेश कैसे बनता है और कौन सा चावल खाते हैं। तो जी, हम लोग मिनी कट चावल खाते हैं, और चावल हम लोग हमेशा उसका ना माड़ निकाल दिया करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चावल की रेसिपी कौन देता है। तो भाई जो पूछते हैं उनके लिए देना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग कुकर में बनाते हैं तो इतना फ्रेश बन नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग चावल चढ़ा दिए हैं। अब ये जैसे ही पक जाएगा इसका सारा माड़ निकाल देंगे, तो ऐसे में ना एकदम फ्रेश चावल बनेगा ही, चाहे आप कोई भी चावल बना लो। ऐसे मैं बताई कि मिनी कट बनाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मेरा ले ली हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में मैं बनाई थी सत्तू के पराठे, जो कि मेरी फेवरेट है। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं नहा लूं और उसके बाद फिर कपड़ा मुझे खंगालना पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं, गृहिणी है, हर चीज़ को लेकर के चलना ही पड़ता है। तो आज जैसे कि मैं आप सभी को बताई कि मेरा सारा काम सुबह में ही हो गया था, तो मैं नहा वहा ली थी। और अभी जा कर के करीब 10 बजे नल खुला है। जब नल खुलता है ना, तभी मैं कपड़े धुलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो भरा हुआ पानी है उसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं बोली चलो मशीन में कपड़े लगा दी हूँ और यहाँ पर सारे कपड़े को खंगाल ली हूँ। मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है ना। अब एक कमेंट आया था, कपड़े खंगाल रही थी तो आया था कि वॉशिंग मशीन ले लीजिए। तो डियर, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, लेकिन खंगालना तो पड़ता है ना। मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वाली ही मशीन है, तो उसे तो खंगालना ही पड़ता है। फुल ऑटोमेटिक हम लोग ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में बोरिंग का पानी नहीं आता है। ये 1 से 1.5 घंटे का पानी आता है। इसी में आप जितना जल्दी काम कर सकते हो कर लो, वरना फिर बंद हो जाएगा तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि कल पानी खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इस हिसाब से हमारे घर का काम होता ही है। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े को खंगाल लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में बन रहा था चावल, दाल, पटल आलू की सब्जी और साथ ही आलू का चोखा। ये सब कुछ बना करके हटा दूंगी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी मेरे लिए कुछ स्पेशल, जो कि मुझे पसंद है और मैं खाती भी हूँ। खाते तो हस्बैंड जी भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना उन्हें नहीं खानी है, तो इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि देखिए उनका खाना बन गया है, और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी के दोस्त कल लेकर के आए थे।
कटहल, और एकदम ताज़ा कटहल है तो इसे कैसे नहीं बनाऊँ। तो उन लोगों का खाना मैं बना के हटा दी हूँ, नहीं तो बोलने लगेंगे ना कि तुम सब सटा देती हो। तो इसीलिए सारा खाना बना के हटा दी हूँ। लास्ट में मैं मेरा अपना ये कटहल बना रही हूँ। इसे काटने में थोड़ा सा जो दिक्कत होता है बस, नहीं तो बनने के बाद बहुत अच्छा स्वाद आता है। और एकदम फ्रेश था ना, तोड़ करके ला के दिए थे तो इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो चाकू में तेल लगा ली थी, हाथों में तेल लगा के अच्छे से उसे कट कर ली हूँ। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। सरसों के तेल में ना ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी जैसे बनाती है ना एकदम वैसे ही मैं बना रही थी। बस थोड़ा सा फ़र्क यही है कि मेरी मम्मी ना कटहल को बॉईल नहीं करती थी, तेल में ही मतलब अच्छे से फ्राई करती थी। लेकिन मैं कटहल को थोड़ा सा बॉईल कर दे रही हूँ, क्योंकि भैया अब मम्मी लोग तो पहले बनाती थी चूल्हे पर, यानी कि कोयले के चूल्हे पर, और अब हम लोग गैस पे इंडक्शन पे बनाते हैं। गैस को बचा के भी चलते हैं, तो इसीलिए बॉईल करके पहले से ही रख लिए, टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर मैं बॉईल कर ली थी नमक डाल करके, और उसे तेल के साथ अच्छे से फ्राई कर ली थी। फ्राई करके निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर से डाली हूँ सरसों का तेल, इसमें पचफोरन डाल दी हूँ और साथ ही तेज़पत्ता डाल दी हूँ, और फिर प्याज ढेर सारा डाल दी हूँ। जैसे ही मेरा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं ना उन सभी को डाल दूँगी। बेसिक मसाले मतलब वही हुआ ना कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, उसके बाद फिर टमाटर डाल दूँगी, और फिर जो रेगुलर का जो हमारा मसाला होता है जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल करके अच्छे से कर लेंगे भुनाई। नमक भी स्वाद अनुसार। मैं एक ही में सब कुछ मिक्स कर करके इसे अच्छे से धीरे धीरे आंच में इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप लोग हमेशा मुझे बोलते थे दीदी अल्मुनियम हटा दीजिए, अल्मुनियम हटा दीजिए, स्टील लेकर के आइए। स्टील तो मैं सब कुछ ला ली हूँ, कुकर भी है, कढ़ाई भी है। लेकिन सच पूछिए ना, मसाले जो फ्राई अच्छे से स्टील के अल्मुनियम के कढ़ाई में होते हैं ना, उतना अच्छे से ना स्टील के कढ़ाई में नहीं हो पाती है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। खैर देखिए, मेरा मसाला अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ कटहल, जो कि मैं फ्राई करके रखी थी। इसे भी अच्छे से 5 मिनट तक भूनूंगी, और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके होममेड जो मैं गरम मसाला बना करके रखती हूँ उसे डाल दूँगी, और उसके बाद फिर धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो भाई मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए सभी का बनाने का तरीका अलग होता है। इस साल मैं 2 बार कटहल बनाई। बहुत सालों से तो बनाई भी नहीं थी क्योंकि ये लोग खाते ही नहीं थे, लेकिन इस बार 2 बार हो गया। पिछले बार मैं कटहल का कोफ्ता बनाई थी, वो भी बहुत अच्छा बना था। और आज का तो मत ही पूछिए, क्योंकि मैं खा ली हूँ, इतना अच्छा स्वाद आया था। हो सकता है एकदम ताज़ा आया था, इसीलिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आया था। यहाँ पर देख सकते हैं कटहल मेरा हो गया है एकदम अच्छे से बनकर तैयार। ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस अब इंडक्शन बंद कर देते हैं और ऊपर से डाल देते हैं धनिया की पत्ती। इंडक्शन बंद करके डालिएगा धनिया की पत्ती, या फिर चूल्हा मतलब बंद करके गैस को डालिए ना, तो धनिया का खुशबू बरकरार रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसे मिक्स करते हैं और फटाफट से लगा देते हैं सभी के लिए थाली। तो देख सकते हैं इन लोगों का थाली लग गया है। अब मैं मेरी अपनी थाली लगा रही हूँ। पहले उन लोगों का खाना सोची निकाल करके हटा देती हूँ, वरना इन लोगों को ना शक रहता है। बेटा भी नहीं खाया था, लेकिन मेरी बेटी ट्राई की थी बहुत बोलने पर। बेटी का भी है ना कि जो भैया नहीं खा रहे, पापा नहीं खा रहे, तो इसका मतलब वो खाने वाली चीज़ नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाई तो थोड़ा सा वो खाई। हस्बैंड जी को भी पसंद है, लेकिन वही है कि ये सभी के लिए नहीं होता है, बाथर होता है, सब कोई नहीं खा सकता है, तो इसीलिए वो तो नहीं खाएं। लेकिन ये ना बनकर सच में डियर इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था कि क्या ही बोलूँ। अपने मुंह से ही अपने खाने की तारीफ़ कर रही हूँ। तो जिन्हें भी खाना है आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए गर्मा गर्म कटहल की सब्जी, आलू का चोखा, चावल, पटल आलू है, दाल भी है, सारा कुछ है। चलिए आप सभी को देते हैं खाना, और फिर आप सभी को खा कर बताते हैं कि कितना स्वादिष्ट बना है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैं बोली कि आज ना खाने का भी वीडियोज़ बनाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा देख करके। फाइनली अपना ट्रेन निकल चुका है अनार रेलवे स्टेशन से। ये हो गया गेट 2। हमारे थोड़ा बोलूं काय बोलेगी। दोनों बच्चे जब छोटे थे ना तो इतने शरीफ थे ना, इतने शरीफ थे, इतने सीधे साधे थे कि मैं सोचती थी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत शांत थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर छोड़िए, इन लोगों का तो ये चलते ही रहेगा, मारपीट चलते ही रहता है। फोकस करते हैं कटहल पर। यार कटहल इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया था कि मैं बस सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं ही बनाई हूँ। बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था, मैं खाली कटहल ही खा रही थी। अभी रात का समय है,
हैं। हमारा तो भाई वीडियोस यही है, खाना बनाओ, खिलाओ और आप सभी के साथ शेयर करो। तो सब्जी तो दिन का बच ही गया था, तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही थी, सिर्फ ऑमलेट बना दूंगी और रोटी बना दूंगी, हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ऑमलेट रोटी खा लेंगे और हम लोग जो सब्जी बचा हुआ, पटल आलू का सब्जी बचा हुआ था, हस्बैंड जी वो खा लेंगे और मैं कटहल के साथ खा लूँगी। चलिए कुछ कमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक कमेंट आ रहा था, 2 कमेंट आ रहा था कि दीदी आजकल तो आपको देखती हूँ सब कुछ आप खाते हो, लेकिन फिर भी आप पतले कैसे हो? तो डियर ऐसा नहीं है, मैं पतली नहीं हूँ, मेरा भी वेट गेन हुआ है। आज से 3 साल 3.5 साल पहले जब मैं 32 बार के जरिए अपना वज़न कम की थी, मैं 85 kg की थी और फिर मैं 54 kg हो गई थी, यानी कि 52 kg की हो गई थी। इन 3 सालों में मैं 52 से 62 की हो गई हूँ। तो समझिए कितना मेरा वज़न मैंने अपना गेन कर लिया है। तो 62 भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए आप सभी को मैं लगती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मैंने अपना वज़न गेन किया है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ने मुझे सख्त मना किया है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी डाइट नहीं करेंगे। और 32 बार करने से भी क्या होता है ना कि आप ऑटोमेटिक कम खाना खाने ही लगते हो, तो एक तरीके का वो डाइट हो गया। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से मना कर दिया गया है, मुझे सख्त मना किया गया है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन की फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता था मैं फ़ोन में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, इसी वजह से मेरे सर में पेन होता है, फिर आँखों में पेन होता है, लेकिन नहीं, मैं बॉर्डर एरिया में थी माइग्रेन की। अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहती ना तो वो मुझे पकड़ लेता, तो इसीलिए सख्त मुझे मना है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि सुबह मैं जल्दी नाश्ता करना स्टार्ट कर दूँ, शाम को मैं 6-7 बजे तक खा लूँ, वो हो सकता है, लेकिन सुबह सुबह ही मुझे खाने के लिए बोला गया है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो वो जो बोल रहे हैं मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ मैं डाइट वगैरह नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे घर में बनता है मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहती हूँ। तो शायद यही रीज़न है और कुछ नहीं है कि आप लोगों को मैं पतली दिखती हूँ, हालांकि मुझे मैं पतली बिल्कुल भी नहीं दिखती हूँ। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग मेरी तारीफ़ की हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए, ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।